नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। यहां पे 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है जीएसटी रेट चेंजेस के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका जीएसटी रेट यहां पे चेंज होने वाला है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन की वजह से। और ये जो चेंजेस होने वाला है वो 18 जुलाई 22 से चेंज हो जाएगा, इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा चेंजेस का। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे रेट को रैशनलाइज कर रही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जिनका रिफंड बन जाता है जीएसटी रिफंड, जहाँ पे आपका इनपुट का रेट ज़्यादा होता है और आउटपुट का रेट कम होता है, उसके वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसका रेट यहाँ पे रैशनलाइज कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गुड्स के बारे में, ठीक है। तो प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग इंक, ठीक है, इनका जो जीएसटी रेट है 12 से अब यहाँ पे 18 किया जा रहा है। नीव्स विथ कटिंग ब्लेड्स, पेपर नीव्स, पेंसिल शार्पनर्स, स्पून्स, फ्रॉक्स, लेडल्स, स्कीमर्स और केक सर्वर्स, इन सभी का जीएसटी रेट 12 से अब 18 किया जा रहा है। पावर ड्राइवन पंप्स, ठीक है, जो कि प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया है हैंडलिंग ऑफ वाटर के लिए, या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, डीप ट्यूबवेल, टरबाइन पंप्स या समरसिबल पंप्स या बाईसाइकिल पंप्स, इन सभी का जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। मशीन जो क्लीनिंग के लिए है, स्टोरिंग, गार्डनिंग या सीड, ग्रेन प्यूल्सेस या मशीनरी जो कि यूज हो रहा है मिलिंग इंडस्ट्री के लिए, जैसे पवन चक्की हो गया, और या फिर वर्किंग पवन चक्की की, ठीक है, एयर बेस आटा चक्की या वेट ग्राइंडर, इन सभी का जीएसटी रेट, इस तरह की मशीनरी का जीएसटी रेट 5 से 18 किया जा रहा है। मशीन जो क्लीनिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, गार्डनिंग एक्स के लिए, फ्रूट्स के लिए या अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए या उसके पार्ट्स, मिल्किंग की मशीन या फिर डेयरी मशीनरी, इन सभी का जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। उसके बाद करें एलईडी लैंप्स, लाइट फिक्चर्स या उसके कोई भी मेटल प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड, उन सभी का जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। ड्राइंग या मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट, इनका जीएसटी रेट अब 12 से 18 किया जा रहा है। सोलर वाटर हीटर्स एंड सिस्टम, इनका जीएसटी रेट अब 5 से 12 किया जा रहा है। प्रिपेयर्ड या फिनिश लेदर, कंपोजिट लेदर, इन सभी का जीएसटी रेट 5 से 12 किया जा रहा है। अब बात करूं रिफंड, जीएसटी रिफंड इनका अलाउ नहीं होगा। कौन कौन से गुड्स का, अगर इनका आईटीसी एक्यूमुलेट होता है, मतलब इनका आईटीसी अगर इकट्ठा होता है इन गुड्स का, तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे एडिबल ऑयल्स हो गया या कोल हो गया, इसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जीएसटी रेट सर्विसेज के लिए जो चेंज होने वाला है। अगर सर्विस सप्लाई की जा रही है फोरमैन के द्वारा चिट फंड को, तो उस केस में 12 से 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। जॉब वर्क की सर्विस दी जा रही है, प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्स की या स्किन्स की या लेदर की, तो उस केस में 5 से 12% जीएसटी रेट लगेगा। अगर जॉब वर्क की सर्विसेज दी जा रही है लेदर ऑफ गुड्स की या फुटवेयर आइटम की, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जॉब वर्क सर्विसेज है, तो उस केस में भी अब जीएसटी रेट 5 से 12 कर दिया गया है। अगर यहाँ पे जॉब वर्क फुटवेयर या लेदर गुड्स का दिया जाता है, तो जॉब वर्क सर्विस की जाती है, तो जॉब वर्क किया जा रहा है क्ले ब्रिक्स का, ठीक है, तो उस केस में भी 5 से 12% जीएसटी लगेगा। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है रोड का, ब्रिज का, रेलवे का, मेट्रो का, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का, सेरोमेटोरियम का मतलब यहाँ पे शमशान घाट से है, ठीक है, इनका अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस केस में 12% से जीएसटी अब 18% किया जाएगा इन सभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को, ठीक है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स का, कैनल्स का, डैम्स का, पाइपलाइंस का, प्लांट ऑफ वाटर सप्लाई का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, हॉस्पिटल का, इन सभी का अब जीएसटी रेट 12 से 18% लगेगा, ठीक है। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जहाँ पे सप्लाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को, जहाँ पे इन्वॉल्विंग है प्रीडोमिनेंटली अर्थ वर्क का या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट का, उसके 5 से 12% जीएसटी लगेगा। अदर गुड्स की बात करें, जिसका काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है कि अदर जो गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका जीएसटी रेट चेंज होगा, जैसे कि ऑस्टोमी अप्लायंसेस का अब जीएसटी रेट, इस केस में इस तरह के अप्लायंसेस का जीएसटी रेट 12 से 5 लगेगा, यहाँ पे घटा दिया है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस है, उस केस में अब 12 से 5% जीएसटी लगेगा। टेरा पैक है, उस केस में अब 12 से 18% जीएसटी लगेगा। तार है, ठीक है, जहाँ पे कोल या कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स है, प्रोड्यूसर गैस प्लांट्स है, ठीक है, कोक ओवन प्लांट्स है, तो उस केस में 5 और 18% दो तरह की जीएसटी लगते थे, अब इसमें 18% का जीएसटी लगेगा।
अगर इंपोर्ट किया जाता है DEC टैबलेट्स को, तो उस केस में जीएसटी पहले 5% लगता था, अब इसमें जीएसटी नील कर दिया। अगर डायमंड्स का कटिंग होता है या पॉलिश होता है, उस केस में जीएसटी रेट 0.25% था, अब यहाँ पे 1.5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है डिफेंस से रिलेटेड आइटम प्राइवेट एंटिटीज़ या वेंडर के द्वारा, और यहाँ पे इस तरह के आइटम का डिफेंस फोर्स एंड यूज़र है, तो उस केस में जीएसटी रेट नील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गुड्स का या पैसेंजर का बाई रोप वेज के द्वारा, रोप वेज का मतलब हो गया जब रस्सी के रास्ते किसी गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो वो रोप वेज के अंदर आता है। जैसे कि एक पहाड़ी के ऊपर एक बांस लगा होता है या डंडा बोल सकते हो या खंबा बोल सकते हो, फिर यहाँ पे एक रस्सी बांधी जाती है, फिर एक पहाड़ी के ऊपर एक खंबा या बांस लगा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रस्सी बांधी जाती है, दूसरा सिरा यहाँ पे बांधा जाता है, और इसी रस्सी के सहारे अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ठीक है, या पैसेंजर का, तो वो रोप वेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी रेट जो होगा वो पहले 18% था, अब इसमें 5% विद आईटीसी होगा। रेंटिंग की सर्विसेज दी जा रही है ट्रक की या गुड्स कैरीज की, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है, तो उस केस में जो जीएसटी रेट है 18 से 12% लगेगा। दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल किया जा रहा है एग्जेम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनका विड्रॉल किया जाएगा एग्जेम्पशन, जो जीएसटी के ऊपर एग्जेम्पशन दे रखा था गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे गुड्स हैं जिनका एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी ये केवल रिकमेंडेशन है, जब नोटिफिकेशन इशू होता है तब इसका इफेक्ट शुरू होता है। तो गुड्स की बात करें तो जो चेक है लूज या बुक के फॉर्म में है, ठीक है, उसके ऊपर नील था जीएसटी, अब उस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसका जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉल किया जा रहा है। मैप, हाइड्रोग्राफिक या सिमिलर चार्ट या ऑल काइंड्स ऑफ इंक्लूडिंग एट लिस्ट, ठीक है, वॉल मैप, टोपोग्राफिक प्लान्स या ग्लोब्स, ठीक है, प्रिंटेड, तो उस केस में जो जीएसटी रेट था वो नील था, अब इसमें 12% जीएसटी लगेगा। पार्ट ऑफ गुड्स जो कि हेडिंग 8801 के अंदर है, उसके ऊपर भी जीएसटी रेट नील था, अब उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कंसेशनल रेट, जो जीएसटी का कंसेशनल रेट है और एग्जेम्पशंस के बारे में। ठीक है, इनके जीएसटी रेट चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पेट्रोलियम या कोल बेड मेथन है, उसमें 5% जीएसटी था, अब 12% लगेगा। साइंटिफिक या टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, सप्लाई किया जा रहा है पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो उस केस में 5% जीएसटी था, अब इसमें एप्लीकेबल जो रेट होगा वो जीएसटी लगेगा। ई वेस्टेज के ऊपर 5% था, अब इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्विसेज के बारे में। ये गुड्स के ऊपर था, अब हम बात कर लेते हैं सर्विसेज के बारे में। अब इनमें से फॉलोइंग ये जो सर्विसेज है जिनका एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जाएगा, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बाई रेल होता था, व्हीकल्स होता था, रेलवे इक्विपमेंट का या मटेरियल का, ठीक है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन विड्रॉल किया जा रहा है। स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ कॉमोडिटीज़, स्टोरेज या वेयर हाउस कॉमोडिटीज़ का, जहाँ पे अट्रैक्ट होता है टैक्स, नट्स का, स्पाइस का, कोपरा का, जैगरी का या कॉटन का, तो इस केस में भी जो एग्जेम्पशन है उसको विड्रॉल कर लिया जा रहा है। फिमिगेशन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर का भी एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉल कर लिया जा रहा है, इसमें एग्जेम्पशन था, अब इस पर जीएसटी रेट लगेगा। अगर सर्विसेज दी जा रही है आरबीआई के द्वारा या IRDA के द्वारा या सेबी के द्वारा या फसाई के द्वारा, इससे भी एग्जेम्पशन थी, जीएसटी रेट नहीं लगता था, लेकिन अब इस पे भी जीएसटी लगेगा। अगर GSTN के द्वारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो जीएसटी पोर्टल को हैंडल कर रही है, वो भी अगर अपनी सर्विसेज देती थी तो उस केस में भी जो सर्विसेज थी वो एग्जाम्प्ट थी, लेकिन अब इस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर रेंटिंग दी जा रही रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की एक बिजनेस एंटिटी को, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जा रहा है। सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है कोड ब्लड बैंक के द्वारा, ठीक है, बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल्स का, ठीक है, इसका भी एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जा रहा है। कॉमन बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो कि ट्रीटमेंट या डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्टेज के लिए है, अब इस पर 12% जीएसटी रेट लगेगा और इनको अलाउ होगा आईटीसी। होटल अकोमोडेशन जिनका प्राइस 1000 रुपये पर डे का है, अब इस पर 12% का जीएसटी रेट लगेगा। रूम रेंटिंग, ठीक है, जिसमें आईसीयू नहीं है, 5000 रुपये पर डे का होगा, पेशेंट से अगर चार्ज किया जाता है तो हॉस्पिटल को अब टैक्स चार्ज करना होगा 5% विदाउट आईटीसी। टैक्स एग्जम्पशन जो है ट्रेनिंग का, कोचिंग का या एक्टिविटीज़ का, जो कि आर्ट्स या कल्चर से रिलेटेड है, अगर इस तरह की सर्विसेज इंडिविजुअल के द्वारा दी जा रही है, ठीक है, ट्रेनिंग की या कोचिंग की, ठीक है, आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी का, तो उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉल कर लिया जा रहा है। ठीक है, इनको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं कसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग। इसके ऊपर काउंसिल ने डिसाइड किया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। फिर उसके ऊपर रेट डिसाइड होगा कि चेंज करना है कि नहीं। इनके जीएसटी रेट भी चेंज होंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, कुछ क्लेरिफिकेशन है जीएसटी से रिलेटेड। जो जीएसटी रेट है उनका कुछ क्लेरिफिकेशन है, लोगों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं तो उसका यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो बहुत बड़ा है ये क्लेरिफिकेशन, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अगर बैटरी के साथ है या बैटरी के साथ नहीं है तो उसमें जो कंसेशनल रेट होगा जीएसटी का वो 5% लगेगा, ठीक है। स्टोन जो कवर है सीरियल नंबर 123 के अंदर शेड्यूल फास्ट में, इनके ऊपर कंसेशनल रेट 5% जीएसटी रेट लगेगा। जीएसटी रेट जो सभी प्रकार के मैंगोज हैं, ठीक है, जो कि CTH अंडर 0804 के अंदर आते हैं, ठीक है, इन पे अब जीएसटी रेट 12% लगेगा। पोला रिलैक्स गम, अब इस पर अट्रैक्ट होगा जीएसटी 18%। दोस्तों अब जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल जो चार्जेस हैं एंट्रेंस फीस के ऊपर, ठीक है, सर्टिफिकेट अगर इशू किया जाता है एडमिशंस के लिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट होंगे जीएसटी से। सर्विसेज जो कि ट्रांजिट कार्गो के द्वारा एसोसिएटेड है, ठीक है, नेपाल या भूटान में दिए जाते हैं तो ये कवर होंगे एग्जेम्पशंस के अंदर एंट्री 9B में नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के अंदर। एक्टिविटीज़ जो कि एडवर्टाइजिंग स्पेस की सेलिंग के लिए है, ठीक है, उस केस में जो कंसेशनल जीएसटी रेट है वो 5% लगेगा। अगर रेंटिंग दी जाता है व्हीकल्स का ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर की भी सर्विस दी जाती है रेंटिंग ऑफ व्हीकल का साथ, तो उसको क्लासीफाई किया जाएगा हेडिंग 9966 के अंदर, ठीक है, और उस पर जीएसटी 18% लगेगा। और इस तरह का जो रेंटिंग है जिसके अंदर फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूड है तो उस केस पे 12% जीएसटी रेट लगेगा। सर्विसेज दी जा रही है गेस्ट एंकर के द्वारा टीवी चैनल को, तो उसमें यहाँ पे जीएसटी रेट अट्रैक्ट होगा, इस पर जीएसटी रेट लगेगा। अब सर्विसेज जो कि ART की सर्विसेज दी जा रही है या IVF की सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो इसमें जो जीएसटी रेट होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, यहाँ पे एग्जाम्पशन दी जा रही है। अदर मिसलेनियस चेंजेस के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा तो वो फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर आएंगे, ठीक है, और उनको यहाँ पे RCM बेसिस पे, रिवर्स चार्जेस बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी सर्विसेज ले रहा है, जो भी सर्विसेज लेगा। मतलब कि अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज लेता हूँ, जैसे अगर मैंने स्पीड पोस्ट कराया, कोरियर चार्जेस पे किया, तो रिवर्स चार्जेस बेसिस के अंदर यहाँ पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। GTA के पास ऑप्शन होता है कि 5% और 12% का जीएसटी ले सकते हैं और फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर आता है ये, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन को ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे RCM का एक ही ऑप्शन कंटिन्यू किया जाएगा, ये नहीं कि उसने एक साल 5% ले लिया दूसरे साल 12 लेगा। अभी एक ही ऑप्शन के अंदर वो कंटिन्यू करेगा, 5 ले लिया तो 5 पे ही उसको चलना पड़ेगा, 12 ले लिया तो 12 में ही चलना पड़ेगा। ये सभी चेंजेस जो है दोस्तों 18 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएंगे, इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि काउंसिल के द्वारा रेट चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन दी है काउंसिल ने 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। ये है जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ और भी अपने भाई बंधु को जोड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।